जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द साइंटिफिक नोटेशन। तो इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ये बहुत आसान है बेटा। अब देखिए जरा, जो पहला नंबर है वो लिखा हुआ है 0.0035। बेटा आपने क्या करना है, ये पॉइंट को जंप करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बैक साइड पे, मतलब 3 और 5 के दरमियान लेके आना है। तो आपका पॉइंट यहां से जंप करेगा, यहां पे आएगा। तो कितने नंबर इसने जंप किया? 3 नंबर इसने जंप किया। और किस तरफ गया ये भी नोट करना है आपने। आप नोट कर रहे हैं, ये जा रहा है राइट साइड पे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर पॉइंट आपका राइट साइड पे जाए तो आपने 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव बनानी है, और अगर लेफ्ट साइड पे जाए तो पॉजिटिव बनानी है। या फिर मैंने दूसरा आपको तरीका बताया था कि अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना रहे हैं तो आपकी पावर किस में आएगी? नेगेटिव में। और अगर बड़े नंबर से छोटा बना रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो फिर आपकी पावर आएगी पॉजिटिव में। तो जी बेटा, हमने जब जंप करवाया 3.5 बन गया क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि हमने 3 नंबर जंप किया था लेफ्ट राइट साइड की तरफ। इसी तरह से इस नंबर में हमने पॉइंट को जंप करवाना है 2 और 0 के दरमियान। तो जब जंप करवाएंगे 2 नंबर जंप होंगे बेटा। ये देखिए जरा, 0 और 6, ये राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ क्या है? इट मींस जो आपकी 10 की पावर है पॉजिटिव में बननी है। तो ये आपने ये देखिए जरा, 10 रेज़ टू द पावर 2 पहले से मौजूद था, 2 नंबर अब आपने जंप किए तो टोटल 4 बन गए, तो ये बन गया 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है बेटा जी। आगे बेटा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो यहीं पे लिखा हुआ है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, जो भी यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं उनके लिए हमने क्या यूज करना है? करेक्ट प्रीफिक्स यूज करना है। वैसे तो प्रीफिक्स कुछ में यूज हुआ है, जिस तरह ये सेंटी है, ये पहले से ही यूज हुआ है सेंटीमीटर में। तो हमने क्या करना है? करेक्ट प्रीफिक्स यूज करना है, ताकि जो 10 की पावर है वो हमारी कंप्लीटली फिनिश हो जाए। ठीक है, सारे का सारा प्रीफिक्स में ही आ जाए। ठीक है जी। तो ये बात मैंने फिर से एक दफा लिख दिया ताकि आपको दोबारा से रिवाइज करवा सके कि K इज अ प्रीफिक्स कॉल्ड किलो, और ये किसके बराबर है? 1000 के, और इसको लिखा जाता है 10 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह सी, सी का और कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ सी का सिर्फ एक ही मतलब है, इज अ प्रीफिक्स कॉल्ड सेंटी, और इसका मतलब है 1/100। या फिर इसको आप लिख सकते हैं बेटा 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है ना। तो इनसे परेशान नहीं होना, कभी भी सी आ जाए इसका मतलब है सेंटी, इसका मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -2, या फिर इसका मतलब है 1/100। और जहां पर भी के लिखा हो तो इसका मतलब है किलो। किलो का मतलब है कि 1000, ये एक नंबर है बस। ठीक है, या फिर 10 रेज़ टू द पावर 3। ये बेटा, तो यहां पे हमारे पास है 5.0 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं? हम इसको चाहते हैं कि किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी। अब यहां से ना गौर से देखिएगा बेटा, ये मुश्किल नहीं है वैसे। ये देखिए 5.0 तो वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब 10 की 4 वो भी वैसे का वैसे ही लिख दिया, लिखा हुआ था वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो 1000 है ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, और ये जो नीचे 1000 नजर आ रहा है ये भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अच्छा बेटा, ये बात याद रख ली कि आप कह सकते हैं कि सर आपने क्यों अपनी तरफ से लिखा है? तो ये मैथ का रूल है। मैथ की कोई भी वैल्यू हो ना, उसमें एक आप नंबर अपनी तरफ से लिखते हैं तो उसका उलट अमल भी कर देते हैं अगर आप, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल काम भी कर देते हैं, तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यहाँ पे 1000 लिखा था, तो मैंने 1000 से डिवाइड भी कर दिया। अगर आप सोचें अगर इनको कैंसिल करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए हमने ये 1000 ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब बच्चे परेशान होंगे कि ये 100 कहां से आया। अच्छा बेटा, ये जो सी है, सेंटी है, इसको अब खत्म करें ना। इस सेंटी को जब खत्म करेंगे तो बटे में 100 आएगा, तो ये 100 आ गया। ठीक है ना। अब अगले स्टेप को आपने इसको देखते देखते सॉल्व करना है। ये देखिए 5.0, ये 5 लिख सकते हैं, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 रेज़ टू द पावर 4, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया, पहले भी लिखा हुआ था। ठीक है, ये 1000 किधर गया? जरा गौर से देखें, इसका के बना दिया। ठीक है, ये किलोमीटर बन गया। अच्छा, नीचे जितना 1000 था और 100 था, इन सब की पावर बना दो। ये कितने जीरो? 5 जीरो, 10 रेज़ टू द पावर 5 बन गया। तो मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप क्या करें, ये जो 10 है और ये वाला जो 10 ऊपर है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, तो ये नीचे वाला 10 रेज़ टू द पावर ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 4 - 5। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आना है वो सिर्फ -1 बचेगा। ये देखिए जरा, 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -1। अब आपको पता है -1 का मतलब ये है कि ये जो 10 है ये बटे में जाएगा। तो ये बटे में जाएगा, तो ये बटे में जाके इस पाइप को क्या बना देगा? 0.5 किलोमीटर। ये बेटा, आपकी 10 की पावर वाले नंबर भी खत्म हो गए और एक बड़ा प्रीफिक्स हमने इस्तेमाल कर लिया। सेंटी एक छोटी वैल्यू है,
1/100 और 1000 एक बड़ी वैल्यू है। जी बेटा बी पार्ट की तरफ चलें। अब बी पार्ट में आप 580 लिखा आपको नजर आ रहा है और 10⁻²2 है, ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में हमने कन्वर्ट करना है। ये हमारा टारगेट है बेटा। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, ये मैंने आपके लिए लिखा है, इसकी तरफ देखें, यहाँ पे मेरा एरो है। जी बेटा 580 ये तो गिवन था, वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब आप चलें इसकी तरफ, 10⁻², ये भी गिवन था, वैसे ही लिख दिया। अब ये देखिए जरा 1000 और बटे में 1000, ये कहां से आए भाई? ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ये जो ऊपर वाला 1000 है इसका मैं बना दूंगा के, और ये जो नीचे वाला 1000 है इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना जी। ये देखिए जरा ये जो जी बेटा इसको देखिए जरा, उसने क्या किया है, ये यहाँ पे है जी बेटा 58 क्रॉस 10⁻3। ये कैसे आया है? ये यहाँ से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये देखिए जरा बेटा, ये जो 1000 है और ये जो 10⁻2 है, इसका मतलब क्या है? 100। बेटा 10⁻2 है ना, ये 100 है, तो ये 100 के 2 जीरो और इसके 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, और ये 58 का एक जीरो, ये 580 का ये वाला जीरो, और यहाँ पे जो एक जीरो बचा था ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये और ये जीरो ये नीचे वाले 1000 के साथ कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ 58 बचा है और 1000 बचा है। ये देखिए ये लिखा हुआ नजर आ रहा है 58 क्रॉस 10⁻3, ये इस 1000 का बना दिया, ठीक है जी। और ये ग्राम में था, उसके बाद हमने 10⁻3 को किस में कन्वर्ट कर दिया? किलो में, तो ये 58 किलोग्राम बन चुका है, ठीक है जी बेटा। तो एक मुनासिब, एक जो है ना करेक्ट साइंटिफिक जो प्रीफिक्स है वो हमने इस्तेमाल करना था, वो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो साइंटिफिक रोटेशन में इसको कन्वर्ट करने की शर्त नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया। अगले पार्ट की तरफ चलें। ये बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 45 क्रॉस 10⁻⁻4 सेकेंड, ठीक है जी। तो जी बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 के आपको पता है बैक साइड पे पॉइंट है, यहाँ से इसको जंप करवाएंगे 4 और 5 के दरमियान। तो क्योंकि ये पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो हमारी जो 10 की पावर है ये पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो जब पॉजिटिव का 1 और -4 सॉल्व होंगे तो ये सिर्फ -3 रह जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है जी। 4.5 क्रॉस 10⁻³ रह गया हमारे पास। अब आपको पता है 10⁻³ ये क्या है? एक प्रीफिक्स के इक्वल है, जिसको मिली कहा जाता है। बेटा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये किलो था, जिस तरह ये सेंटी था, इसी तरह से एक प्रीफिक्स है मिली। उसका मतलब है 1/1000, 1/1000, या फिर 10⁻³ तो ये जो 10⁻³ है, इसकी जगह पे हमने m लिख दिया, ये m फॉर मिली है, तो ये 4.5 मिली सेकंड बन चुका है आपका आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन